बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र या छात्राएं हैं, जो छात्र या छात्राएं की बिहार बोर्ड से 11th में एडमिशन कराना चाहते हैं, अर्थात कि इंटर पार्ट 1 में एडमिशन कराना चाहते हैं, 11th में जिसका अभी तक एडमिशन नहीं हो सका है बिहार बोर्ड से, अर्थात कि जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो या जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है और उसका मनपसंद का कॉलेज उसे नहीं दिया गया है, तो उन सभी छात्रों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बनने वाली है। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोग को बताने वाला हूँ द्वितीय मेरिट लिस्ट बिहार बोर्ड के द्वारा कब तक प्रदान किया जाएगा, और स्लाइड अप कैसे किया जाता है, और कैसे कॉलेज चेंज किया जाता है, स्पॉट नामांकन कैसे किया जाता है, सब्जेक्ट आप लोग कैसे चुने, और नंबर 5 में आप लोग को मैं बताने वाला हूं कि एडिशनल सब्जेक्ट यानी कि ऐच्छिक विषय में आप लोग को क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। तो डिटेल में आप लोग को इस वीडियो के अंतर्गत सारी जानकारी देने वाले हैं, इसीलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों मैं पहले आप लोग को बता देता हूं कि बिहार बोर्ड के द्वारा द्वितीय मेरिट लिस्ट अर्थात कि सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों सेकेंड मेरिट लिस्ट आप लोग को जल्द ही प्रदान कर दिया जाएगा। तो आखिरकार कब तक प्रदान किया जाएगा, तो सटीक अगर मैं आप लोग को बात करूं तो बिहार बोर्ड के द्वारा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में छात्रों को 11 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक का डेट प्रदान किया गया है, अर्थात कि 18 अगस्त के बाद 2 या 3 दिन डेट बढ़ाई जाने की संभावना भी बताई जा रही है। तो आप लोगों का द्वितीय मेरिट लिस्ट अर्थात कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आप लोग का हो सकता है कि 25 अगस्त तक, जी हाँ दोस्तों 25 अगस्त तक आप लोग का सेकेंड मेरिट लिस्ट प्रदान कर दिया जाए। तो ये मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, तो आप लोग को इसका आंसर मिल चुका है 25 अगस्त तक। जी हाँ 25 अगस्त तक आप लोग को सेकेंड मेरिट लिस्ट प्रदान बिहार बोर्ड के द्वारा कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि स्लाइड अप क्या है, अर्थात कि जो छात्र या छात्राएं हैं जिन्होंने बिहार बोर्ड से जिसका उसका मनपसंद का कॉलेज जिन छात्र छात्राओं को प्राप्त नहीं हुआ है, जो छात्र छात्राएं चाहते थे कि उसे किसी अच्छे कॉलेज में नामांकन हो उसका, लेकिन उसका उस कॉलेज का नाम नहीं दिया गया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, दूसरे कॉलेज का अगर नाम दे दिया गया, जी हाँ दोस्तों अगर उन छात्र छात्राओं का दूसरे कॉलेज में नाम दे दिया गया है, अगर वो छात्र छात्राएं चाहते हैं कॉलेज चेंज करके दूसरे कॉलेज में अपने मनपसंद का कॉलेज में जाना, तो किस तरह जाएंगे, तो उसके लिए बिहार बोर्ड के द्वारा स्लाइड अप का प्रक्रिया दिया गया है। तो हम बात कर लेते हैं कि जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है वो कैसे स्लाइड अप करेंगे, और जिसका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वे भी कैसे स्लाइड अप करेंगे, या जिसका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वे भी कैसे स्लाइड अप करेंगे। तो डिटेल में आप लोग को बताते हैं। तो देखिए दोस्तों स्लाइड अप करने से पहले आप लोग को मैं आवश्यक जानकारी दे दूं कि बिहार बोर्ड से जिन भी छात्रों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, अर्थात कि जो अभी एडमिशन जिसका चल रहा है 11 से 18 अगस्त के बीच, जो आप लोग यहाँ पर डेट देख रहे हैं 11 अगस्त से लेके 18 अगस्त के बीच, अगस्त 2022 के बीच। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जिस स्कूल या कॉलेज में, जी हाँ जिस स्कूल या कॉलेज में आपका नाम अभी दिया गया है वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में, आपका इंटीमेशन लेटर में जिस स्कूल या कॉलेज का नाम दिया गया है, आप पहले उस स्कूल या कॉलेज में एडमिशन ले लें। जी हाँ उसके बाद आप 11 अगस्त 2022 से 18 अगस्त 2022 तक फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले छात्रों के लिए महज एक ही दिन का वक्त बचा हुआ है। अब वे जल्दी से कॉलेज में एडमिशन लेने के उपरांत स्लाइड अप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ स्लाइड अप के लिए ऑनलाइन अप्लाई आप कैसे करेंगे, तो इसके बारे में मैं आप लोग को बता दूं। जिस वेबसाइट पर जाकर आपने अपना इंटीमेशन लेटर डाउनलोड किया है, अर्थात कि OFSS के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जी हाँ OFSS के ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहीं पर आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाएगा स्लाइड अप करने का, जहां पर आप लोग पहले अपना जिस कॉलेज में आपका नाम दिया गया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अनुसार उसी कॉलेज में आप अपना एडमिशन ले लें। उसके उपरांत एडमिशन के बाद आप लोग जल्द से जल्द इनके 18 अगस्त शाम 6 बजे तक आप लोग स्लाइड अप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दें, और आपका सेकेंड जो मेरिट लिस्ट प्रदान किया जाएगा सभी छात्रों का, उसी में आपका नाम उस कॉलेज में दे दिया जाएगा जिसमें आप चाहते हैं। और दोस्तों एक जानकारी की बात मैं आप लोग को बता दूं, यदि आपको 10 कॉलेज का नाम जैसे 1-2, तो आप लोग को 10 कॉलेज का नाम देने का ऑप्शन दिया गया था, 10 से 20 कॉलेज का। मान लिया कि आपने 10 कॉलेज का नाम दिया है, अगर आपका फर्स्ट नंबर में जिस कॉलेज का आपने नाम दिया है, अगर उस कॉलेज में आपको दे दिया गया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अनुसार, अगर आपका फर्स्ट नंबर स्थान पे कॉलेज में आपका नाम दे दिया गया है, तो आप स्लाइड अप के लिए ऑनलाइन करने के एलिजिबल नहीं है, अर्थात कि आप स्लाइड अप नहीं करवा सकते हैं। यदि आपका सेकेंड नंबर या थर्ड नंबर का कॉलेज में नाम दिया है, या फिर फोर्थ नंबर का कॉलेज में नाम दिया है, तो आप स्लाइड अप करवा के फर्स्ट नंबर या सेकेंड नंबर में ला सकते हैं, लेकिन ऊपर से यानी कि फर्स्ट नंबर वाली कॉलेज से आप सेकेंड नंबर वाले कॉलेज में नहीं जा सकते हैं, ऐसा बिहार बोर्ड का रूल है। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं कि जिन छात्रों का सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वे भी स्लाइड अप किस तरह करेंगे, तो उसे भी यही प्रोसेस है दोस्तों। उसके लिए भी डेट निर्धारित की जाएगी
तो अगस्त या सितंबर तक डेट निर्धारित की जाएगी कि वे कब से कब तक स्लाइड अप करा सकते हैं। तो उसके लिए भी यही प्रोसेस है, वे भी फर्स्ट या सेकेंड नंबर वाले को, यदि उसके फर्स्ट नंबर वाले कॉलेज में नाम दे दिया जाएगा तो वे रिटर्न सेकेंड वाले कॉलेज में नहीं जा सकेंगे। यदि सेकेंड या थर्ड वाले कॉलेज में उसका नाम दिया जाएगा तो फर्स्ट वाले कॉलेज में पहले सेकेंड या थर्ड वाले में कॉलेज में एडमिशन नामांकन करा लेना है, उसके बाद स्लाइड अप करके वे छात्र छात्राएँ जा सकते हैं फर्स्ट वाले कॉलेज में। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कि जिन छात्र छात्राओं का, जी हाँ, जिन छात्र छात्राओं का अभी तक अर्थात कि फर्स्ट सेकेंड या थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, देखिए दोस्तों स्लाइड अप की प्रक्रिया को मैंने आप लोगों को मैंने विस्तार से समझा दिया है, जो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। स्लाइड अप प्रक्रिया के द्वारा बिहार बोर्ड आवेदक को, देखिए बिहार बोर्ड आवेदक को उनके मनपसंद कॉलेज में नामांकन का मौका देता है, अर्थात कि जिस कॉलेज में जो छात्र चाहते हैं कि मुझे जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, बिहार बोर्ड उसे एक मौका प्रदान करता है, वो चाहे तो उस कॉलेज में जा सकते हैं स्लाइड अप के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो भी छात्र हैं बिहार बोर्ड के जिसका कि फर्स्ट सेकेंड या थर्ड कहीं पर भी नाम नहीं दिया गया है मेरिट लिस्ट में, वे छात्र कैसे एडमिशन कराएंगे। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि स्लाइड अप का यही प्रोसेस है। अब मैं बात करता हूं स्पॉट नामांकन का। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूं स्पॉट नामांकन का। तो मैं आप लोग को फिर से बता दूं दोस्तों कि स्लाइड अप का यही प्रोसेस है। पहले आप जिस कॉलेज में आपका नाम दिया गया है प्रथम मेरिट लिस्ट या सेकेंड मेरिट लिस्ट में, सबसे पहले आप उस कॉलेज में नामांकन आपको लेना होगा। उसके बाद आपको स्लाइड अप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आपको निश्चित फी कटा के आपको स्लाइड अप करना है। फिर उसके बाद आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम देने पर विचार किया जाएगा और निश्चित ही आपका नाम 100% सेकेंड मेरिट लिस्ट में दे ही दिया जाएगा। छात्र को कन्फ्यूजन होता है कि मुझे अभी जो मेरा कॉलेज दिया गया है उस कॉलेज में मैं अपना नामांकन करा लूँ, तो जी हाँ, आपको उसी कॉलेज में अभी नामांकन करा लेनी है। नामांकन के बाद यानी उपरांत नामांकन कराने के बाद आपको स्लाइड अप के लिए ऑनलाइन आवेदन करनी है। अब मैं बात करता हूँ जिन छात्रों का फर्स्ट सेकेंड या थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिया गया, वे साथ स्पॉट नामांकन कैसे करा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्पॉट नामांकन एक ऐसी नामांकन सुविधा है जिससे कोई भी छात्र छात्राएं एडमिशन से वंचित नहीं रह सकते हैं। तो देखिए, यदि आपका फर्स्ट सेकेंड या थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, अर्थात कि आपका मार्क्स बहुत कम है या आप 30 या 35% या 32% मार्क्स से पास किए हुए हैं, तो संभावना जताई जाती है कि आपका फर्स्ट सेकेंड या थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है। तो दोस्तों उसके लिए आपको स्पॉट नामांकन की सुविधा बिहार बोर्ड के द्वारा प्रदान की गई है। तो स्पॉट नामांकन क्या है, आप लोग कैसे करेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि स्पॉट नामांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि आप चाहे तो बिना ऑनलाइन आवेदन किए ही डायरेक्ट सीधे अपने कॉलेज से संपर्क करके आप जिस कॉलेज में नामांकन कराना चाहते हैं उस कॉलेज में आप सीधे नामांकन ले सकते हैं। तो अर्थात कि मान लीजिए कोई छात्र किसी कॉलेज में नामांकन कराना चाहता है, तो बस आपको करना क्या होगा, कहीं कोई ऑनलाइन नहीं करना होगा, आपको जाना होगा सीधे उस कॉलेज में और कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करके आपको कुछ रुपये लगेंगे, आपको जो फी के रूप में लिया जाता है कॉलेज में, और आपका एलिजिबल हो जाएंगे आप, और आपसे कुछ डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे जो मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा हूँ, और उसके बाद आपका नामांकन हो जाएगा बिना किसी ऑनलाइन किए ही। तो स्पॉट नामांकन की सुविधा एक बहुत अच्छी सुविधा बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया है। कोई भी छात्र जो वंचित रह चुके हैं, देख सकते हैं नामांकन के लिए तीनों मेरिट लिस्ट से जारी होने के बाद नामांकन से वंचित आवेदकों को बिहार बोर्ड स्पॉट एडमिशन के माध्यम से डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन लेने का मौका देता है। इसमें आवेदक अपने मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करके कॉलेज में जाकर नामांकन ले सकते हैं। अर्थात कि जो भी छात्र हैं जिसका तीनों मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिया जाता है, वे छात्र एडमिशन ले सकते हैं स्पॉट नामांकन की विधि से। तो इसमें 1 या 2 या 10% छात्र ऐसे होते हैं जो वंचित रहते हैं एडमिशन से। अब हम बात कर लेते हैं कि बिहार बोर्ड से 11th क्लास एडमिशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और आपको सब्जेक्ट कैसे कैसे चुनना है। तो मैं आप लोग को बता देता हूं दोस्तों कि देखिए आप लोग को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। जब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट का, तो देखिए हम चलते हैं डॉक्यूमेंट पर। तो देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, तो यही डॉक्यूमेंट आपको लगेगा नामांकन के लिए डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए नामांकन के लिए आपको सबसे पहले क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, आपका 10th क्लास का मार्कशीट लगेगा। सेकेंड आपका मूल प्रमाण पत्र, अगर नहीं भी हो आपके पास मूल प्रमाण पत्र तो कोई दिक्कत नहीं, आपका मार्कशीट होना चाहिए। मार्कशीट है, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र अर्थात कि CLC SLC आपको पास होना चाहिए। विद्यालय चरित्र प्रमाण पत्र अर्थात कि प्रोविजनल भी आपके पास होना चाहिए, कैरेक्टर भी होना चाहिए। देखिए प्रोविजनल कैरेक्टर आपको फोटोकॉपी लगेगा, डबल फोटोकॉपी लगेगा आपको। जी हाँ, आपको याद रखना है, डबल आपको जीरोक्स लगेगा, आपको आधार कार्ड लगेगा और कुल शुल्क आपको जमा करना होगा। पासपोर्ट आकार का 2 रंगीन फोटो आपको लिया जाएगा, 2 रंगीन फोटो। माइग्रेशन प्रमाण पत्र आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आरक्षण संबंधी आपके पास अगर कोई प्रमाण पत्र है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसका सारांश की बात करें तो आपको लगेगा मार्कशीट लगेगा, जो आपको लगेगा ही निश्चित है, 100% आपको मार्कशीट देना ही होगा। और देखिए मूल प्रमाण पत्र के स्थान पर आपको एडमिट कार्ड आपको दे देना, एडमिट कार्ड हो जाएगा। विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र ये आपको ओरिजिनल ही जमा ले लिया जाएगा।
जी हाँ, विद्यालय चरित्र प्रमाण पत्र आपको फोटोकॉपी यानी जीरोक्स आपको देना होगा, आपको इसका 2 जीरोक्स देना होगा और कुल शुल्क आपको लगेगा ही, आपके कॉलेज पे निर्भर करता है। पासपोर्ट आकार का रंगीन 2 फोटो लगेगा। देखिए ये आपको निश्चित, इतना चीज़ आपको निश्चित लगेगा। जी हाँ दोस्तों, इतना आपको निश्चित देना ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं इतना निश्चित देने के बाद आपको, तो देखिए आधार कार्ड आपको लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके एक आधार कार्ड भी लगेंगे, आधार कार्ड का 2 भी फोटो लगेगा, 2 फोटो आधार कार्ड का भी आपका लगेगा। बस इतना ही आपको लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। तो इतना चीज़ आपके पास होगा ही, तो आप अपना एडमिशन आसानी पूर्वक करा सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, आप लोग सब्जेक्ट कैसे चुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत सारे छात्रों का मन में यही प्रश्न रहता है कि सब्जेक्ट कैसे चुने। अगर मेरा साइंस कैटेगरी है तो मैं सब्जेक्ट कैसे चुनूँ, तो मैं उसके बारे में विस्तार से आप लोग को बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट चुनने के लिए आपको सबसे पहले एक काम करना होगा। अगर आपने साइंस कैटेगरी के साथ रहें, जी हाँ, अगर आप साइंस कैटेगरी के साथ रहें, अगर आपने साइंस रखा हुआ है, तो अगर आप मैथ रखते हैं, जी हाँ, अगर आप मैथ से पढ़ना चाहते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपका मैथ होता है आगे का, तो अब एडिशनल अर्थात कि ऐच्छिक में बायो रख सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग को फिर से बता दूं दोस्तों कि अगर आप ऐच्छिक अर्थात कि एडिशनल में बायो रखना चाहते हैं, अर्थात कि बायोलॉजी रखना चाहते हैं, तो बायोलॉजी बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी होते हैं जहाँ एडिशनल में बायोलॉजी रखने की सुविधा प्रदान नहीं की जाती है छात्रों को, तो आप नहीं रख सकते हैं बायोलॉजी। बहुत सारी, ये आपके कॉलेज पे निर्भर करता है। तो आप अपने कॉलेज से ज़रूर एक बार पूछ लीजिएगा, आपको बायो रखने दिया जाएगा तो ही आप फॉर्म में बायो भरिएगा, अर्थात अथवा आप फॉर्म में बायो नहीं भरिएगा। यदि आप बायो को मेन करना चाहते हैं, बायो को अर्थात कि बायोलॉजी को मेन करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप एडिशनल सब्जेक्ट में मैथ को रख सकते हैं। इसमें कोई भी आपको दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाली है। आप मैथ रख सकते हैं, निश्चित रूप से आप मैथ को रख सकते हैं एडिशनल में। अगर आप बायो को मेन सब्जेक्ट बनाना चाहेंगे तो मैथ ऐच्छिक अर्थात कि एडिशनल में रख सकते हैं। तो आपको इसका तात्पर्य तो समझ ही गया होगा, आप लोग समझ ही गए होंगे दोस्तों कि अगर आप लोग मेन सब्जेक्ट में अगर आप लोग मैथ रखना चाहते हैं, तो एडिशनल में बहुत सारा कॉलेज ऐसा होता है जहाँ पर बायो नहीं रखने दिया जाता है मैथ के साथ साथ। और यदि आप लोग मेन सब्जेक्ट मैथ को बना दें, यहीं पर मेन सब्जेक्ट अगर आपका मैथ हो जाए, तो आप लोग एडिशनल सब्जेक्ट में आप लोग बायो रख सकते हैं। ऐसा है, तो बहुत सारा रूल लागू बिहार बोर्ड की तरफ तो लागू नहीं किया गया है, लेकिन कॉलेज वाले लागू कर दिए हैं। तो दोस्तों बहुत सारे छात्र वैसे भी होते हैं जो इससे परेशान हो रहे हैं, तो आप लोग को परेशान नहीं होना है, अपने कॉलेज के हिसाब से ये काम कर लेनी है। तो इस वीडियो के अगर हम सारांश की बात करें, तो इस वीडियो बनाने का तात्पर्य मेरा यही है दोस्तों कि आप लोग को सही से जानकारी दे दूं कि द्वितीय मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। तो आप लोग को इसका भी सटीक जानकारी मिल ही गया कि 25 अगस्त तक, जी हाँ 25 अगस्त तक आप लोग का सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो अगर जिस छात्र का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो सेकेंड में उसका नाम आ ही जाएगा। और जिन छात्रों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, वे 18 अगस्त अर्थात कि कल तक, जी हाँ 18 अगस्त तक, अगर आप चाहते हैं स्लाइड अप करके दूसरा कॉलेज में एडमिशन कराना, तो अपना जिस कॉलेज में उसका नाम दिया गया है उस कॉलेज में एडमिशन कराने के उपरांत दूसरा कॉलेज के लिए स्लाइड अप नामांकन करवा ले। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को वीडियो की सारा सारांश भी पसंद आ चुकी होगी। तो हम मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं आपके किसी ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।